जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर और भी मांगा अब तेज होने लग चुकी हैं। जहां कॉन्फेडरेशन हो या फेडरेशन हो या इंडिपेंडेंट सेक्टर हो या रेलवे हो, पोस्टल हो, डिफेंस हो, तो ये फेडरेशन जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं कि 8th पे कमीशन को जल्दी लागू करिए और इस पर आप हमारा आंसर दीजिए कि आखिर 8th पे कमीशन को लेकर क्यों जवाबदेही नहीं हो रही है और इस पर क्यों काम नहीं किया जा रहा है। इस पर इन फेडरेशन ने, जहां कॉन्फेडरेशन 130 ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉन्फेडरेशन है, वहीं फेडरेशन डिफेंस का फेडरेशन है, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने भी यहां पर प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है, जहां 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर 8th पे कमीशन में इम्प्लीमेंट होना है। जहां आज के दिन में इसेंशियल हो या नॉन इसेंशियल कमोडिटीज हो, उनकी महंगाई काफ़ी जा चुकी है। चाहे वो मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, सभी जगह महंगाई उछाल मार रही है। और यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात करें तो यह 5.5% है। तो अब पिछले 9 सालों में यहाँ पर जो मनी की जो वैल्यू है वो काफ़ी नीचे गिर चुकी है। वहीं आज के दिन में जहाँ 53% महंगाई की दर जा चुकी है, इस प्रकार से 8th पे कमीशन को लागू होना लाजमी है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जहाँ 7वें पे कमीशन की जब बात थी, तब यहाँ पर 23 कैरेट का जो गोल्ड मिलता था वह लगभग 26,000 अप्रोक्स था। लेकिन आज के दिन में 2024 चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर 23 गोल्ड कैरेट का रेट यहाँ पर 76,000 अप्रोक्सीमेटली चले गया। आई थिंक 76,900 समथिंग है। तो यहाँ पर जो है इससे सीधे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा महंगाई की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो पे कमीशन है उसका लागू होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या यहाँ पर अन्य एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर की बात करो, तो उनकी न्यूनतम सैलरी को लेकर भी यहाँ पर तेज मांगें उठ रही हैं। तो इस प्रकार से सरकार से यहाँ पर जवाब मांगा जाए, उसी की तर्ज पर यहाँ पर एक कॉन्फेडरेशन का एक लेटर है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के का परिसंघ है, एक डाकघर, आयकर, एजी, लेखा परीक्षक विभागों, सर्वेक्षण विभाग, जनगणना, जीएसआई, सीपीडब्ल्यूटी, सीजीएसएस आदि जैसे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले लगभग 7 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों का इस प्रकार से यह प्रतिनिधित्व करता है। इनमें लगभग यहाँ पर 130 संघ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ से संबंधित है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की अंतिम बार जब हुई थी, यह 1 जनवरी 2016 को, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक डीए की पात्रता, जहां पर यहाँ पर 53% चलेगी, यानी कि महंगाई की दर 53% चलेगी। 53% से अब यह जनवरी में जो है यह और भी बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3% और बढ़ने की उम्मीद है। तो यहाँ पर पिछले 9 वर्षों के दौरान यहाँ पर मजदूरी के जो वास्तविक वैल्यू का क्षरण जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। विशेष रूप से यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद यहाँ पर ऐसा हुआ है, जहाँ मुद्रा के मूल्य में जो है गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है मेरे दोस्तों। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इस प्रकार हर 5 साल में संशोधित किया जाना चाहिए, यानी कि 5 साल में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली कर्मचारी अच्छे नेतृत्व और सुशासन प्रदर्शन करने में सहायक होंगे, यानी कि उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका डी कमजोर नहीं हुआ, उनका डी अप होगा और मोराल उनका हाई रहेगा। अगर इस प्रकार से सरकार काम करेगी कि पे कमीशन को लेकर बात करेगी। भारत सरकार इस प्रकार से कहे जा रही है कि भारत सरकार की जो एम्प्लॉयज को जो नियुक्त करती है, इस प्रकार भारत सरकार एक अच्छे एम्प्लॉयज को यहाँ पर नियुक्त करती है और यहाँ पर कर्मचारियों को इस प्रकार से उनकी जो वेलफेयर की चीजें होती हैं एम्प्लॉयज को उनके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा कहा जा रहा मेरे दोस्तों। इस प्रकार
उनको जो वेलफेयर दिया जाएगा तो वो अच्छी तरह काम कर पाएंगे। और इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन यहाँ पर 1 जनवरी 2026 को जिस प्रकार से ड्यू है, तो इस प्रकार क्योंकि हर 10 साल में ऐसा नियमित होता आया है, तो इस प्रकार से तो जो पिछला रिकॉर्ड है वहां पर 2 साल लगभग लग रहे हैं। जैसे 7वां पे कमीशन जब आउट हुआ था उसमें 18 महीने लगे थे और सरकार को इसको विचार करने, इसे लागू करने में 6 महीने या उससे अधिक का समय लग रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसमें कोई भी इसका 8वें वेतन आयोग के गठन में कोई भी देरी न किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च मुद्रास्फीति के स्तर और धन जो मूल्य है, पैसा है, रुपये, उनके मूल्य के गिरावट के कारण यहाँ पर यह आवश्यकी है। इस प्रकार से कहा जा रहा है मेरे दोस्तों कि यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि यहाँ पर पे कमीशन को लागू किया जाए। इस प्रकार जो कर्मचारी होते हैं वो केंद्र सरकार के यहाँ पर एक प्रकार के रीढ़ की हड्डी होती है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो नीति लागू करते हैं वह उन पर यहाँ पर काम करते हैं और इस प्रकार से सरकार को वो बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार वो आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करें, यानी कि सरकार पहुंचाने की कोशिश करे। और यह सब कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर किसी भी वेतन संरचना की जो अवधि है वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 5 साल में संशोधन भी किया जाना चाहिए, यानी कि 10 साल की बात नहीं हो रही है, 5 साल में संशोधन करो वाली बात हो रही है। तो इस प्रकार 2011-12 से 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक जो घरेलू उपभोग की व्यय थी दोगुने से यहाँ पर अधिक हो गया, बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। इससे पता चलता है कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण यहाँ पर हमारा खर्च भी जो है आज के दिन में दोगुना होता चला गया है। तो लेकिन जो पिछले दशकों की बात करें तो हमारी मजदूरी में यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ी उस प्रकार से। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां लगातार सुधार हो रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जिस प्रकार से उभरेगी, जो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि इसकी जीडीपी यूएस ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगी। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार के पास भुगतान करने की अच्छी क्षमता है, यानी कि केंद्र सरकार इसका भुगतान कर सकती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार इस पर कोई भी ठोस कदम उठा नहीं रही है अभी। लेकिन एक ये भी है कि केंद्र सरकार अब 8th पे कमीशन को लेकर ऐसे 8th पे कमीशन लागू न करके सीधे एक परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी पर भी सरकार काम कर रही है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसके डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या होंगे वो अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। चाहे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों अभी तक की ये जानकारी थी कि आखिर यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।